श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। आप सभी मेरे साथ भगवान श्री गणेश का ध्यान करें। विघ्न ध्वांत निवारणैकतरणीर विघ्नाटवी हव्यभाट विघ्न व्यालकुलाभिमान गरुडो विघ्ने भपंचानन विघ्नो तुंगगिरिप्रभेदन पवीर विघ्नाम्बुधेर्बाडव विघ्नाघौ गगन प्रचंड पवनो विघ्नेश्वर पातु नः। कल की कक्षा में हम लोगों ने यह विवेचन किया कि मनुष्य में और पशु में जो भेद है वह भेद विवेक का है। देखो, अगर ध्यान पूर्वक देखो तो अधिकांशतः हम जितने भी मनुष्य हैं उनकी गति क्या होती है, जरा इस पर विचार करें। हम जब तक 50 वर्ष के होते हैं तो 50 वर्ष की अवस्था में प्रायः व्यक्तियों के पास क्या जमा पूंजी रहती है, आइए उस पर विचार करें, गौर फरमाएं इस बात पर। 50 वर्ष के एक व्यक्ति जिसने 50 वर्ष तक इस पृथ्वी पर और अपने जीवन को बिताया, उसके पास अगर वह गृहस्थाश्रमी, हम सभी गृहस्थाश्रम के परिप्रेक्ष्य में ही सारी बातें कर रहे हैं, तो उसके एक पत्नी, 2 या 3 बच्चे और संसार में बाकी मान लीजिए कि उसकी बहन है, भाई है, वो सब अलग अलग जगहों पर चले गए हैं, अलग हो गए हैं, वैसा कुछ रहता है। हम अपना ध्यान परिवार की तरफ पत्नी और बच्चों तक ही केंद्रित रखते हैं। तो पत्नी और बच्चे, साथ में संपत्ति के नाम पर प्रायः लोगों के पास में, अगर कोई भाग्यशाली अपने आप को महसूस करता है, पाता है कि मैं भाग्यशाली हूं, तो उसके पास क्या रहेगा जी? उसके पास एक 1000-1200 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट रहेगा। अगर कोई व्यक्ति 50वीं और अपनी वर्षगांठ मना रहा है, 50 वर्ष का हो चुका और अपने आप को भाग्यशाली मानता है, तो उसका आधार क्या होता है? हाँ जी, मेरे पास एक सुंदर पत्नी है, स्वस्थ हैं, अभी तक चलती हैं फिरती हैं, कोई विशेष रोग नहीं है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, अभी तक विवाह जो है, विवाह करने की अवस्था अब आ गई है, पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, और मेरे पास 1000 से 1200 स्क्वायर फीट का एक अपना फ्लैट है, मेरा ओनरशिप का फ्लैट है। मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, अच्छी एक पोजीशन है मेरी, और मैं कुछ सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ। 3-4 सामाजिक संस्था है, किसी में मैं सेक्रेटरी हूँ, किसी में प्रेसिडेंट भी हूँ। हाँ, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ उस बिल्डिंग का, उस ब्लॉक का, उस एसोसिएशन का भी मैं प्रेसिडेंट रहा हुआ हूँ। अभी वर्तमान में मैं कैशियर हूँ। कुछ सामाजिक संस्थाओं के लोग मुझे जानते हैं, धार्मिक संस्थाओं के लोग मुझे जानते हैं, कुछ धर्म गुरु भी मुझे जानते हैं। 1000 स्क्वायर फीट का एक मेरे पास में 1000-1200 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है। और जो विशेष भाग्यशाली अपने को महसूस करते हैं, उनके पास एक 4 पहिए की गाड़ी भी रहेगी, 1 या 2। तो उनके पास वो गाड़ी भी गिनाएंगे आपको। मान लीजिए कि कोई गांव देहात का है, तो वो अपने आप को भाग्यशाली महसूस करेगा, उसके पास अगर मान लीजिए कि 2 पहिया एक वाहन है, वह भी आपको गिना देगा। आपको वह क्या नहीं गिनाएगा? वह आपको यह नहीं बताएगा कि जो ये 1000-1200 स्क्वायर फीट का जो घर है उसके पास, या उसके पास जो 2 पहिया वाहन है या चौपहिया वाहन है, उसके पीछे एक बैंक का लोन भी है। वह यह नहीं बताएगा। वह, जिसे हाथी के दांत कहा जाता है, हाथी के दांत आपको दिखाता है कि हाँ हाँ मेरे पास में एक फ्लैट है, लेकिन उसकी ईएमआई वह भर रहा है, वह बात आपको नहीं बताएगा कि मैं उसकी 50,000 रुपए आज के दिन में ईएमआई दे रहा हूँ, 60,000 दे रहा हूँ, 20,000 दे रहा हूँ। उधार का एसेट है मेरे पास, उधार की संपत्ति है मेरे पास। आज मैं मर जाऊं अभी, अगर मेरी इंश्योरेंस नहीं हो, जमा पूंजी नहीं हो, तो मेरा ये घर बिक जाएगा, मेरे परिवार सड़क पर आ जाएगा। यह बात आपको नहीं बताता। वो यह भी नहीं बताता है कि उसकी जो सुंदर पत्नी है, उसके जो सुंदर सुंदर बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उससे उसका स्वभाव मेल नहीं खाता है। वह जो चाहता है वे नहीं करते हैं। वह इन पंक्तियों को नहीं दोहराता है,
जो उसके जीवन की सच्चाई है। किन पंक्तियों को? इन पंक्तियों को। आबो हवा चमन की कुछ चाल चल रही है। आज से तकरीबन 22-23 वर्ष पहले मैंने ये 4 पंक्तियां लिखी थी कि आबो हवा चमन की कुछ चाल चल रही है। प्रायः घरों की कहानी है इन 4 पंक्तियों में। आबो हवा चमन की कुछ चाल चल रही है, तू दिल जला के चलना, यह धूप छल रही है। देखो, अगर तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे रिश्तेदारों में अगर तुम्हें कुछ अनुकूलता दिखलाई पड़ती है कि कोई तुमसे मीठी-मीठी बातें कर रहा है, कोई तुम्हारे मन के अनुकूल व्यवहार कर रहा है, तो सावधान हो जाओ। यह जो तुम्हें धूप, बढ़िया सी धूप दिखलाई दे रही है ना कि हाँ, सब कुछ साफ है, सब दिखलाई पड़ रहा है, सब स्पष्ट है, सब मेरे हैं, सब मेरे अपने हैं, यह धूप छलावे की है। यह धूप तुरंत बंद हो जाएगी। कब बंद हो जाएगी तुम्हें नहीं मालूम। जब धूप बंद हो जाएगी तो तुम्हारा जो मन का ज्ञान है वह तुम्हें उस अंधेरे में प्रकाश दिलाएगा। यह ज्ञान कैसे पैदा होगा? अपने दिल में आग को जला लो। जो तुम्हारा दिल है ना, उसमें आग को जला लो, आग को। यही प्रकाश देगा तुम्हें। आग को जलाने का मतलब यह मन में करके रखो कि धूप छलावे की है। पता नहीं कब ये तुम्हें धोखा दे दें, तुम्हारे सामने अंधेरा छा जाए, उस समय तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश तुम्हें रास्ता दिखलाएगा। आबो हवा चमन की अगर चमन है, अगर चारों तरफ अनुकूलता ही अनुकूलता है परिवार में, सच्चाई बतला रहा हूं आपको, अगर परिवार में अनुकूलता ही अनुकूलता है, चमन दिखलाई पड़ रहा है, तो आबो हवा चमन की कुछ चाल चल रही है। ध्यान रखो, ये कुछ चाल चल रही है। तू दिल जला के चलना, अपने दिल को जला के चलना, प्रकाश करके चलना। यह धूप छल रही है, यह धूप छल रही है। ऐ दोस्त सब मुकरते, ऐ दोस्त सब मुकरते, बेवक्त इस जहां में रिश्तों की लाश अपने घर में ही जल रही है। रिश्तों की लाश अपने घर में ही जल रही है। हम सभी के घरों में, प्रायः हम सभी के घरों में रिश्तों की लाशें जल रही है। कहने को बड़ा सुंदर बेटा है, कहने को बड़ी समझदार बेटी है, कहने को बड़ी और समझदार स्त्री है, लेकिन सब आपस में एक दूसरे से उलझे हुए हैं। सच्चाई यही है कि एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते हैं, सब अपने अपने रास्तों पर चलना चाहते हैं, अपने अपने रास्तों पर चलाना चाहते हैं। उन रास्तों पर चलाना चाहते हैं जिन रास्तों पर वो खुद नहीं चले। माँ बाप उन रास्तों पर खुद नहीं चले, और जब उन्हें 50वीं में जाकर कुछ ज्ञान हुआ ना कि अरे अरे, आज तक तो गलती की, ये रास्ता सही नहीं है, वो रास्ता सही है, वह रास्ता जब तक वह अपने बच्चों को बताता, बच्चे उन्हें, अपने माँ बाप को उन रास्तों पर पहले से चले हुए दिख पड़ते हैं, तो बच्चे कहते हैं आपने ऐसा किया था क्या? आप इन रास्तों पर चले थे क्या? आप अपने माँ बाप का ठीक से और ध्यान रखते थे क्या? मर गए दोनों के दोनों, कहाँ? वृद्धाश्रम में डाल दिए थे आप। बोलती बंद हो जाती है, चुप हो जाता है। आज के दिन परिवारों की स्थिति ऐसी है, वास्तविकता में देखा जाए तो। फिर से 4 पंक्तियां जो मैंने आज से वही 22-23 साल पहले लिखी थी आपको सुनाता हूं। क्या? कि जमाने ने ठोकरों से बचाया है मुझे। जमाने ने ठोकरों से बचाया है मुझे। कैसे बचाया भैया? बड़ा अच्छा काम किया जमाने ने तुम्हें बचाकर। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं बचाया, कुछ विशेष किया। क्या किया? जमाने ने ठोकरों से बचाया है मुझे, पत्थर हटा के उसने खोदा है कूप यारो। पत्थर था, छोटे छोटे पत्थर थे रास्ते में, तो उन्हें लगा, जमाने को लगा, अरे छोटे छोटे पत्थरों से इसका क्या बिगड़ेगा, पत्थर को हटा दो इसके सामने से। और जैसे ही वह तुम्हें देखकर मुस्कुराने लग जाए, उतनी देर में कुआं खोद दो, गिर जाए उसी कुएं के अंदर में। तो पत्थरों से, ठोकरों से ऐसे बचाया, ठोकरों से बचाया, लेकिन कुएं में गिराने के लिए। जमाने ने ठोकरों से बचाया है मुझे, पत्थर हटा के उसने खोदा है कूप यारो। समझाया है अंधेरों ने मुझे, समझाया है अंधेरों ने मुझे, यह अपना समझकर कि आंखें खुली रखो तुम, धोखा है धूप यारो, खोदा है कूप यारो, धोखा है धूप यारो। अंधेरों ने समझाया मुझे, अंधेरों ने कि अरे हम तुम्हारे साथी हैं हमेशा के, हम अंधेरे, हम कभी कभी चले जाते हैं ना तो वो झूठी रोशनी होती है। तुम्हारे जो रिश्तेदार, तुम्हारे जो अपने अपने जिन्हें तुम कहते हो, उनकी प्यार मोहब्बत की जो रोशनी तुम्हें दिखलाई पड़ती है वो क्षण भंगुर है, सदा साथ देने वाले तो हम हैं अंधेरे। प्रकाश रखो अपने दिल में कि तुम्हें कब भी धोखा मिल सकता है। तो मैं यह कह रहा था
कि ये जो शानो शौकत हम दिखलाते हैं 50वीं में जाकर कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा फ्लैट है और मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, ये सब उधार की कमाई है। रिश्ता भी उधार का है। तब तक का ये रिश्ता है जब तक तुम उसकी और इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हो, तब तक वो तुम्हारे साथ है, नहीं तो तुम्हें अभी लात मारकर और तुम्हारे से रिश्ता तोड़ देंगे। और क्या कमाते हैं हम? ऐसा है कि मेरे फेसबुक पेज के ऊपर में 5,000 फ्रेंड है मेरे, 5,000 हमारे पास में। और इनविटेशन आता है फ्रेंड का, दोस्त बनाने का, तो मेरे पास अब जगह नहीं है। दोस्त वो इनविटेशन वापस चला जाता है। पब्लिक फिगर हूं मैं, पब्लिक फिगर। अरे मूर्ख, तू पब्लिक फिगर है? जरा सोच, ये 5,000 फ्रेंड तूने बनाए कैसे? बैठ बैठ कर रातों 4-4 घंटे, 5-5 घंटे फ्रेंड रिक्वेस्ट तू भेजता था और अपने 5,000 फ्रेंड की लिस्ट तो बना ली। उसमें से 5,000 में से 4,900 आदमी तुम्हें नहीं जानते और तुम उन 4,900 को नहीं जानते हो। जब सुबह सुबह मैसेज दिखता है ना कि इसका बर्थडे है, इसका बर्थडे है, तुम देखते ही नहीं हो किसका बर्थडे है। तुमने आज तक उन्हें कभी भी और बधाई नहीं दी। तुम जानते नहीं हो और उन्होंने तुम्हें बधाई नहीं दी। बस बन गए दोस्त झूठे मूठे के। जो बाकी 100 बचे हैं ना, उन 100 के साथ भी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसमें से भी अगर तुम वास्तव में देखो कि तुम्हारे कितने दोस्त हैं फेसबुक पे या अपनी जिंदगी में, तो तुम्हें दिखलाई पड़ेगा कि तुम प्रतिदिन मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से 10 व्यक्तियों से बात करते हो, 10 लोगों से बात करते हो। तुम्हारे ऑफिस वालों को, तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे परिवार वालों को मिला तो अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा 100 आदमी के संपर्क में हो। लेकिन बराबर संपर्क में नहीं हो। जिनसे बराबर संपर्क में हो वो 10 से 15 ही दोस्त, वो चाहे दोस्त हो, चाहे ऑफिस के हो, चाहे अपने घर वाले हो, 10 से 15, प्राय 10 से 15 औसत, बस इतने ही लोग तुम्हें जानते हैं। और इन ये जो 10 से 15 है ना, इनसे तुम्हारी पूरी तरह पटती भी नहीं है, पटती नहीं है। तुम इन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते हो, ये भी तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करते। सब नाटकबाजी है एक दूसरे के प्रति, नाटकबाजी और कुछ नहीं है। तो ये सारे फ्रेंड की लिस्ट को काट के फेंक दो। सारे के सारे स्वार्थ के संबंध है, अपने मानसिक सुख के लिए सारे संबंध, और कुछ नहीं। और क्या कमाया? चिंता यह है कि सेविंग ज्यादा नहीं है बैंक में, सारा खर्च कर दिया, कुछ सेव नहीं किया, धर्म का काम भी नहीं किया। शानो शौकत में, घूमने में, फिरने में, इधर उधर, बस मटर गश्ती के अंदर में सारे रुपए खत्म कर दिए। शर्म की बात यह है या डर की बात यह है कि यह बात मेरे पास कितने रुपए कोई नहीं जानता। कुछ नहीं है मेरे पास में, सिर्फ 1-2 महीने का जो ये सैलरी आती है उससे खाली भोजन होता है और कुछ नहीं है। पत्नी और बच्चे ये भी नहीं जानते हैं कि इसके सेविंग अकाउंट के अंदर में 1,50,000 रुपए भी नहीं है। यह उन्हें मालूम चल जाए तो आज के दिन तलाक हो जाए हमारा। ये अवस्था सेविंग बैंक अकाउंट के सामने में बच्चे जो हैं और इनका एजुकेशन, शिक्षा, अब ये 12वीं पास करने वाले हैं, बीकॉम पास करने वाले हैं, अब इन्हें ऊंची पढ़ाई पढ़वानी है, कैसे पढ़ाऊंगा? चिंता है कि इन्हें एजुकेशन लोन कैसे मिलेगा। ये तो पढ़ाई में भी उतने तेज नहीं है कि इन्हें एजुकेशन लोन मिल जाए। हे भगवान, मैं क्या करूं, कैसे करूं? सेठ भी मुझे कुछ देने वाला नहीं है, मेरी परिस्थिति बड़ी खराब है, मैं तो फंस गया हूं महाराज। और उसके बाद विवाह, शादी, मेरे लड़की भी है, लड़का भी है, मैं कैसे विवाह करूंगा? मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने आज तक कोई सोना नहीं खरीदा। पत्नी का जो सोना है वह अपने पास ही रखेगी, वह कभी भी अपने पास से उसे जुदा नहीं करेगी। विवाह के दिन आहा, कैसी शादी कर पाऊंगा मैं? तो क्या मैं मैरिज लोन लूंगा, पर्सनल लोन लूंगा, एजुकेशन लोन लूंगा? बस यही चिंता आपको खाए जा रही है। आपने और क्या कमाया? आपने अपने शरीर के अंदर में बहुत अच्छे तरह तरह के रोग कमाए। आपने डायबिटीज कमाई, आपने हार्ट का रोग कमाया, बड़े हैं एकदम जोरदार। क्या बात, छोटा काम अपना थोड़ी है। आपके आर्थराइटिस, शरीर के अंदर में, अंग अंग में, जोड़ जोड़ में दर्द हो गया है। बैठे बैठे काम कर करके करके पेट फुला लिया, शरीर फुला लिया, झूठ मूठ की हवा शरीर में भर ली, सांस फूल जाती है। हार्ट का रोग हो ही गया है, एंजाइना, हार्ट अटैक पहले हो चुका है, बाईपास सर्जरी पहले हो चुकी है। और आज से 20 साल पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गई, गर्दन में दर्द हो गया, हाथ में दर्द हो गया, सारा शरीर दवाइयों पर चल रहा है। मैं क्या बताऊं, ये कमाया। और क्या कमाया भैया? ईर्ष्या कमाई। ईर्ष्या क्या? दूसरे से जलन, रिश्तेदारों से जलन, दोस्तों से जलन। द्वेष कमाया। अरे ये कैसे आगे बढ़ रहा है, इसे कैसे पटकूं?
ये द्वेष कमाया। खून जलता है मेरा जब कोई दूसरी उन्नति करता है, खून जलता है जब मैं किसी के बारे में सुनता हूं कि उसका सम्मान किया गया, वह इतना बड़ा बन चुका है, उसने ये काम कर लिया, उसने वो काम कर लिया, खून जलता है। झूठ और असत्य कमाया, ढोंग कमाया, पाखंड कमाया, दंभ कमाया, अभिमान कमाया, क्रोध, क्रोध तो मेरे नाक पर चढ़ा हुआ रहता है, हमेशा क्रोधित रहता हूं, असंतुष्ट हूं खुद से, असंतोष कमाया, गोधन, गजधन, वाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। वह संतोष धन मेरे पास नहीं आया, अरे गोधन भी नहीं आया, गज धन भी नहीं आया, वाजी धन भी नहीं आया, मेरे पास तो संतोष धन भी नहीं आया। घोर असंतोषी हूं, किसी के सामने अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकता हूं, मेरा कोई नहीं है। सैकड़ों लोगों को मरते हुए मेरे आंखों के सामने देखा, यह भी देख लिया कि इन लोगों के मरने के बाद में दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अरे दुनिया छोड़ो, उसके परिवार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि कई परिवारों को तो मैंने सुखी देखा है मरने के बाद में, कि वो मर गए तो परिवार सुखी हो गया। जब तक जी रहा था उन लोगों के छाती पर और मूंग दल रहा था, जैसे ही मरा सब स्वतंत्र हो गए। यह सच्चाई है। बस यही कमाई हम 50वीं में जाकर करते हैं। तो क्या यही कमाई करने के लिए हम लोगों ने और मनुष्य जन्म लिया है क्या, कि और भी कोई उद्देश्य है? देखो, संस्कार का मतलब होता है दोष विहीन बनना। दोष विहीन बनना, जो भी दोष मौजूद है उन दोषों को हटा देना ही संस्कार करना या संस्कृत। संस्कृत जो शब्द है, संस्कृत या संस्कार, इसका मतलब यही है कि दोषों को हटा देना। जिस भी चीज का संस्कार किया जाता है उसके दोषों को हटा दिया जाता है, उसके गुणों की वृद्धि होती है। तो मैंने आपको बताया पशु और मनुष्य में आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 दोष तो पाए जाते हैं, लेकिन जो फर्क है वह धर्म का फर्क है, और यह धर्म विवेक के द्वारा प्राप्त होता है। विवेक का मतलब क्या हुआ? विवेक का मतलब है ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति। शरीर संसार झूठा है और परमात्मा सच्चा है, इस ज्ञान की प्राप्ति जब हो जाती है तब हम मनुष्यत्व के, और मनुष्यत्व का यह एक क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब यह एक दहलीज है, यह एक सीढ़ी है जिस पर हम चढ़ते हैं। संस्कार, संस्कार के द्वारा हमारे अंदर जो दोष हैं उन दोषों का निवारण कैसे किया जाए, इसके ऊपर गहन चिंतन मनन हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने, महात्माओं और संतों ने किया, और अपने अनुभव के आधार पर इन्होंने तरह तरह के संस्कार मनुष्यों के लिए बनाए। समय समय पर कौन कौन से संस्कारों के द्वारा संस्कृत कर देने से यह जो बीज है, यह जो बच्चा पैदा हुआ है, यह धीरे धीरे परमात्मा की ओर, परम आनंद की ओर अग्रसरित होगा। देखो, साधु बाबा बनाने के लिए, संत साधु बनना, भक्त बनना सबके बस की बात भी नहीं है। ये सबके बस की बात नहीं है, हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है ये। यह कोई आसान रास्ता है क्या? आग का रास्ता, आग का दरिया है, आग का क्या, आग का दरिया है, और डूब के जाना है, ये रास्ता है संतों का, महात्माओं का। हम जैसे गृहस्थियों का ये रास्ता नहीं है। हम तो पामर जीव हैं, हम क्या उस महान और पवित्र रास्ते पर चल पाएंगे? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्ति मूढ़ा पदमभ्ययम तत्। निर्माण मोहा जित संग दोषा, तरह तरह की चीजों का त्याग कर, भोग विलास का त्याग कर जो इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं वे सूरवीर होते हैं, हमारे जैसे कायर नहीं होते हैं। तो गृहस्थाश्रम में रहकर हम परम सुख को प्राप्त कर सकें, परम सुख, परम आनंद को, यही हमारा उद्देश्य है। और उस उद्देश्य की प्राप्ति करते 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 हम 50वीं में क्या कमाते हैं, मैंने आपको लिस्ट बता दी। क्यों ऐसा क्यों होता हमारे साथ? क्योंकि हम लोगों को गलत शिक्षा दी गई है और हम गलत चीज ही जानते हैं। हम सिर्फ ये जानते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य 5 इंद्रियों को तृप्त करना है, हमारी आंखों को तृप्त करना है, बढ़िया दृश्य देखकर, बढ़िया वस्तु देखकर, बढ़िया पदार्थ देखकर, हमारी इज्जत बढ़ रही है ऐसे दृश्यों को देखकर, समाज जिससे खुश होता है ऐसे दृश्यों को देखकर, बाघ को देखकर, अच्छी जगहों को देखकर। रूप, आंखों को तृप्त ऐसे करते हैं, कानों को तृप्त कैसे करते हैं? अरे कोई हमारी बड़ाई कर दे, कोई हमारी प्रशंसा कर दे, कोई हमारे बारे में अच्छी बात कर दे, कोई मेरे परिवार के बारे में अच्छी बात कर दे। इस भूख, यह भूख हमारे कानों को है, हमारी जीभ
हमारी जीभ अपनी प्रशंसा करने से नहीं थकती है, हमारी जीभ दूसरों की बुराइयां करने से नहीं थकती है। जिंदगी भर सिर्फ यही किया और कुछ नहीं किया। जीभ को रस चाहिए, भगवान के नाम का रस। अरे राम राम राम, क्या नीरस वस्तु के बारे में बात की हो। अरे मुझे तो सिंगाड़ा चाहिए, कचौड़ी चाहिए, जलेबी चाहिए, समोसा चाहिए, पूड़ी चाहिए, पनीर चाहिए। जिंदगी भर खाते खाते बीत गई, आज तक तृष्णा नहीं मिटी। त्वचा और नाक, नाक को सुगंधित द्रव्य चाहिए, सुगंध चाहिए, अच्छी गंध चाहिए। त्वचा को कोमल स्पर्श चाहिए, सुख चाहिए, कामोत्तेजना मिटे ऐसा संसर्ग चाहिए। बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य और कुछ नहीं। बढ़िया एसी में बैठे, मैं भी बैठा हूं, बढ़िया एसी में बैठे हैं, बढ़िया घर में बैठे हैं, बढ़िया गाड़ी में बैठे हैं। कोई धूप नहीं, कोई बरसात की चिंता नहीं, धूप की चिंता नहीं, गर्मी की चिंता नहीं। त्वचा को एकदम आनंद मिल रहा है, निद्रा में मग्न है, सो रहे हैं, जगे हैं तब भी सो रहे हैं। तो हम लोगों ने अपने जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपनी इंद्रियों की तृप्ति को बना लिया। देखो ऐसा है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे हम 780 करोड़ मनुष्य हों, सबका सबके अंदर में दो बातें समान रूप से और पाई जाती हैं। दो इच्छाएं सभी के बराबर, सबके साथ दो इच्छाएं जुड़ी हुई है। क्या? पहली तो बात यह है कि कोई मरना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। छोटी सी चींटी सामने आ जाए, छोटी सी चींटी सामने आ जाए तुम्हारे, और उसके सामने अंगुली रख दो खाली, राजधानी गाड़ी से भी तेज गति के साथ दौड़ने लग जाएगी, दाएं बाएं इधर उधर दौड़ने लग जाएगी। ऐसे करने लग जाएगी मानो कि ये चींटी सारी दुनिया का बोझ लेकर अपने ऊपर घूम रही है, इसे कुछ हो गया तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। टिटहरी के बारे में जानते हैं क्या? टिटहरी, टिटहरी जब रात को सोता है या सोती है तो अपने चारों पांव को ऊपर करके सोती है। कहावत है, मान्यता है कि टिटहरी को ऐसा लगता है कि अरे मैं चारों पांव को अगर ऊपर नहीं करूंगी तो पता नहीं अगर आसमान ऊपर से नीचे गिर गया तो सब नष्ट हो जाएगा, सब कुछ। अगर ये गिरा तो मेरे पांव पे आके गिर जाएगा और सब बच जाएंगे। यह टिटहरी की सोच है। हम सब भी इसी सोच वाले हैं। तो मैं आपको यह कह रहा था कि हम मरना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। चींटी से लेकर हाथी तक, व्हेल मछली तक, छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़ा जीव, कोई मरना नहीं चाहता। रेलवे स्टेशन के ऊपर में जाओ, कई गरीब आपको दिखेंगे जिनके दोनों हाथ कटे हुए हैं और उसके दोनों पांव भी कटे हुए हैं। तीर्थ स्थानों पर जाओ, कई जगह पर कुंभ वगैरह में जाओ, आपको दिखलाई पड़ेगा। वहां पे तो लोग कई और झूठ मूठ के नकली रंग वगैरह भी लगा के वहां बैठे रहते हैं, लेकिन कई आपको दिखेंगे जिनको तरह तरह के रोग हैं, कुष्ठ रोग है, भगवान सब किसी को प्रारब्ध के अनुसार तरह तरह के रोगों से ग्रसित है, लेकिन फिर भी वो भीख मांग कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मरना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें आशा है, सुख की आशा है, जिस अवस्था में उससे बेहतर करना चाह रहे हैं। क्या? हम जिस भी अवस्था में सबके सब बेहतर करना चाह रहे हैं, जीना चाह रहे हैं, मरना नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि हम अविनाशी की संतान हैं। दूसरा, हम में से जो कोई भी जो कुछ भी कर रहा है, जिस भी समय, जिस भी काल में, भूतकाल में जो कुछ भी किया, भविष्य में जो कुछ भी करेंगे और वर्तमान में जो कुछ भी कर रहे हैं, हम सभी हर समय हर वक्त उसका सिर्फ एक उद्देश्य है। क्या? आनंद की प्राप्ति। हम सभी सुख प्राप्त करना चाहते हैं, बस उसी के लिए जो कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं। पुलिस चोर को पकड़ रही है सुख की प्राप्ति के लिए, चोर चोरी कर रहा है सुख की प्राप्ति के लिए, कोई मर्डर कर रहा है वो सुख की प्राप्ति के लिए, जज फांसी पर लटका रहा है सुख की प्राप्ति के लिए, लोग धन कमा रहे हैं सुख की प्राप्ति के लिए, मैं तुम्हें थप्पड़ मार रहा हूं सुख की प्राप्ति के लिए, तुम मुझे थप्पड़ मार रहे हो सुख की प्राप्ति के लिए, मैं सोया हुआ हूं सुख की प्राप्ति के लिए, तुम जगे हुए हो सुख की प्राप्ति के लिए, मैं बैठा हुआ हूं सुख की प्राप्ति के लिए, तुम चल रहे हो सुख की प्राप्ति के लिए। सब कोई जो कुछ जो भी कर्म कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे एक ही उद्देश्य है, सुख की प्राप्ति। लेकिन क्या हम सुखी हो पाए? क्या हम अपने बचपन से जवानी की यात्रा और जवानी से बुढ़ापे की यात्रा को रोक पाए? क्या हम अपनी प्रौढ़ावस्था को रोक पाए? नहीं। न हम विनाशशीलता से बच पाए हैं, न हमें सुख ही प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ इंद्रिय तृप्ति, यही उद्देश्य हमारा रह गया। तो गृहस्थाश्रम में रह के करें क्या भैया? खाली भजन करें क्या? भजन करने से भोजन कहां से मिलेगा? देखो ऐसा है,
कि आपको भजन भी करना है और भोजन की भी व्यवस्था करनी है। आपको सिर्फ अपना घर नहीं चलाना है। हमारा जो आश्रम है गृहस्थाश्रम, यह धन्य कहा गया है इस आश्रम को। क्यों? क्योंकि बाकी जितने भी आश्रम है सब इसी पर आधारित हैं। ब्रह्मचारी से लेकर सन्यासी तक जितने भी हैं सबके सब, और गृहस्थाश्रम के द्वारा सदगृहस्थ के द्वारा कमाए गए धन के उपयोग से उनकी जो भी जीवनचर्या है उसके अंदर में वो चलते हैं। भिक्षा मांगते हैं, चाहे आप वहां जाते हैं स्थान पर और सेवा देते हैं, इन सभी आश्रमों का पालन होता है। आपका जो आश्रम है गृहस्थाश्रम वो धन्य आश्रम है। आपको अपने गृहस्थ धर्म का भी पालन करना है, आपको अपने अन्य जो धर्म है उनका भी पालन करना है, आपको भजन भी करना है, नित्य स्मरण भी करना है। वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। क्या? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान गीता में 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं क्या? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, तुम सब काल में सब समय 24 घंटे मेरा स्मरण कर। ये तो कॉमन चीज है, करते जैसे सांस ले रहे हो ना, हर सांस के साथ मेरा स्मरण कर, राधे राधे राधे, गोविंद गोविंद गोविंद, हरि हरि हरि, शिव 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 शिव। जिस भी देवता को स्मरण करते हो, जो भी तुम्हें मंत्र मिला है, जहां तुम्हारी श्रद्धा है उसका स्मरण कर, माम अनुस्मर। भगवान कहते हैं मेरा स्मरण कर, माम अनुस्मर युद्ध च, और साथ साथ में युद्ध भी कर। तू क्षत्रिय है, धर्म युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, तू युद्ध भी कर, तुम्हें युद्ध भी करना पड़ेगा, भगवान ऐसा कहते हैं। ऐसा है कि मैं आपको ये कह रहा था, देखो कई बार क्या होता है कि दिमाग से विस्मृति हो जाती है कि हम क्या कह रहे हैं, क्यों क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि हमारे जीवन का उद्देश्य जो है सबका कॉमन है। हम सभी आनंद चाहते हैं, हम सभी विनाश नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम अविनाशी की संतान हैं। हम अविनाशी की संतान, और आनंद समुद्र है, वह आनंद समुद्र है, वह सब में मौजूद है। जैसे मैंने आपको कहा, बिग बैंग थ्योरी में कहा गया कि एक छोटा सा कण, उसमें से विस्फोट हुआ। अरे जिस कण में से सब निकला, उन सब में वह कण मौजूद है, वह परमात्मा सब जगह है। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वम। सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ वासुदेव, वही जगत का आधार है। तो देखो बात यह है कि जिस परमात्मा की हम संतान है, उस परमात्मा के गुण तो हमारे अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे जब आपके लौकिक माता पिता, उनका डीएनए टेस्ट करवाओ और आपका करवाओ, मैचिंग होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो हम जितने भी जीव हैं, जितने, उन सब में मैंने खास क्या बताई कि ये दो चीजें मैच हो जाएंगी भगवान से। क्या? कि भगवान भी अविनाशी और हम भी अविनाशी बनना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। भले ही चाहे मरते जा रहे हैं, प्रतिक्षण मर ही रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट करते हैं, जन्मदिन आ गया, जन्मदिन आ गया, मालूम नहीं कि मरण दिन नजदीक आ रहा है। सब जानते हैं, उसके बावजूद जो मूर्खता करते रहते हैं। और आनंद सभी चाहते हैं। तो हमारे ऋषि और मुनियों ने यह धारणा की कि पशुओं में और मनुष्यों में भेद कहां से आए, विवेक कैसे पैदा हो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 16 संस्कार, मूलतः 16 संस्कार आप लोगों के लिए बताए। किसान जब खेती करता है, तब उसके जितने भी पात्र होते हैं ना, खेती करने के लिए उपयोगी जितनी भी पदार्थ या वस्तुएं हैं, उन सब का वह संस्कार करता है। वह भूमि का संस्कार करता है। जिस भूमि में उसे खेती करनी है, उस भूमि का भी संस्कार किया जाता है। उसे बढ़िया खाद दी जाती है। शुद्ध भारतीय गोवंश का जो गोमय गोमूत्र है, उससे, और उस जमीन का, उस धरती का और संस्कार किया जाता है। बीज का संस्कार किया जाता है, जिस बीज से और उत्पत्ति होगी उसका संस्कार किया जाता है। हल की पूजा की जाती है पहले तो, और हमारे वृषभ देवता रहते थे, उनकी पूजा की जाती थी। आज ट्रैक्टर यूज होते हैं, ट्रैक्टर की पूजा की जाती है। और उसके बाद में इन सबको संस्कृत करके, संस्कारित करके, और उसके बाद और खेती की जाती है। तो देखो ऐसा है कि जो ये मनुष्य का जन्म है ना, यह अति दुर्लभ है। देवता भी इस जन्म के लिए तरसते हैं, क्योंकि बाकी सारी योनियां भोग योनियां हैं, और यह योनि कर्म योनि। हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरे अध्याय गीता मैया में, दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, आप सभी जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम सभी का, मनुष्यों का कर्म में अधिकार है, बाकी किसी योनि में नहीं है। तो इतना अति दुर्लभ जो यह मानव तन है,
इतना अति दुर्लभ जो ये मानव तन है, इसे तो संस्कारित करना पड़ेगा ना। यह खेत है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान गीता मैया के 13वें अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं कि ये शरीर जो है ये खेत है। खेत है तो खेत की तरह संस्कारित करना पड़ेगा ना। खेत में से आप फसल उगा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्मों के बीज डाल रहे हैं, तो आपको सावधान होकर करना पड़ेगा। बीज डालने के बाद में क्या, और हमें उस फसल को काटना नहीं है क्या? काटना है। जितने भी शुभ अशुभ कर्म हैं उन सबका फल हमें भोगना पड़ता है। निष्काम होकर कर्म करने से ही मुक्ति है, अन्यथा नहीं है। यह बात बाद में बात करेंगे। मैं यह बात कर रहा था कि खेत को जिस प्रकार से संस्कारित किया जाता है, संस्कृत किया जाता है, उसी प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने यह धारणा की कि हमारा जो जन्म है वह प्रायः उस समय में माना जाता था कि 100 वर्ष तो जिएंगे। शतम जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। यजुर्वेद के अंदर में यह मंत्र आया है, जिस मंत्र के हिसाब से यह कहा गया कि हे शतम जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः, मैं 100 वर्षों तक जीऊं, 100 वर्षों तक सुनूं। शतम प्रब्रवाम शरदः, 100 वर्षों तक बोलूं। शतमदीनाः स्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्, और 100 वर्षों तक देखूं, और उसके बाद भी अगर जीवित रहूं तो 100 वर्षों तक स्वस्थ होकर ऐसे ही देखता रहूं, बोलता रहूं, सुनता रहूं। तो यह जो परिकल्पना है अपने जीवन की, इसके अंदर में, और ये 100 वर्ष की जो यात्रा है जो आजकल सिमट कर प्रारब्ध के अनुसार जिसकी जैसी है, पूर्व जन्मार्जितम विद्या पूर्व जन्मार्जितम धनम पूर्व जन्मार्जितम भार्या अग्रे अग्रे धावती जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य तस्मात् परिहार्यर्थे नत्वम शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये जो यात्रा है, इस यात्रा के अंदर में किस प्रकार इस यात्रा को सर्वश्रेष्ठ यात्रा बना दिया जाए, इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की और संस्कारों को बनाया। किस किस अवस्था में किसको क्या संस्कार देने हैं, उन संस्कारों को बनाया गया। हमारे यहां वर्ण आश्रम की व्यवस्था की गई वैज्ञानिक तरीके से। वर्ण आश्रम वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम बने। पहले वाले 4 वर्ण बने। इनके अनुसार अलग अलग संस्कार, विशेष करके 16 संस्कार बनाए गए। इन 16 संस्कारों के द्वारा ही इस मनुष्य देह को संस्कृत किया जाता है। इसे इस लायक बनाया जाता है कि यह भगवान, यह परम आनंद की वस्तु बन जाए, परम आनंद का स्रोत, साधन बन जाए। इस शरीर के द्वारा हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। इस शरीर के द्वारा हम परम सुख, परम लाभ को प्राप्त करें। परम लाभ क्या है? परम लाभ यह है, इस विनाशशील शरीर के द्वारा अगर आपने विनाशशील वस्तुएं ही प्राप्त की तो आप मूर्ख हैं, मंदभागी हैं। लेकिन इस विनाशशील शरीर के द्वारा अगर अविनाशी तत्व को प्राप्त कर लिया, बड़ी छोटी सी क्षुद्र चीज के द्वारा अगर आपने बहुमूल्य चीज को प्राप्त कर लिया, तो आप बड़े बुद्धिमान हैं, कहे जाएंगे ना। अरे आपने खर्च किया ठन्नी और आपको जो वस्तु प्राप्त हुई वह करोड़ों अरबों खरबों अमूल्य वस्तु प्राप्त हो गई, तो आप तो बुद्धिमानों के बुद्धिमान कहे जाएंगे, नहीं कहे जाएंगे? तो विनाशील शरीर के द्वारा अविनाशी तत्व को प्राप्त कर लेने की यात्रा, इस यात्रा के लिए जो तैयारी करनी पड़ती है, देखो ऐसा है कि अगर बर्तन के अंदर में बढ़िया सी पकवान, बढ़िया सी खीर बनानी है ना, तो बर्तन उस लायक होना पड़ेगा। बर्तन उस लायक होना पड़ेगा, उसकी सामग्री वैसी होनी पड़ेगी, तब वैसी खीर बनने वाली है, नहीं तो खीर बनने वाली नहीं है, टिकेगी नहीं, बनेगी नहीं वैसी। तो इस शरीर के अंदर में किस प्रकार हम योग्यता पैदा करें इस शरीर में, कि उस परम आनंद को प्राप्त कर सके, समझ सके उस विद्या को। अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम्। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं। अध्यात्म मतलब क्या? स्वस्थ मतलब क्या? अपने में स्थिति, आत्मा में स्थिति, आत्मा की रति, परमात्मा के चरणों में दासानुदास बनकर उनकी सेवा में प्रवृत्त हो जाना, यही जीवन का परम उद्देश्य है। तो संस्कार क्या हुए?
जैसे मैंने कहा कि किसान खेती के पहले तरह तरह की विधियों से जमीन शुद्धि करता है, बीज शुद्धि करता है, हल को पूजता है, यंत्रों को पूजता है, ऋतु का इंतजार करता है, बरसात ऋतु का इंतजार करता है, ध्यान पूर्वक खेती करता है, तब जाके फसल लहलाती है। वैसे ही गृहस्थाश्रम के अंदर में आप ये मान लो कि संतान पैदा करने के पहले भी संस्कार होते हैं 3। अलग अलग जगहों पर अलग अलग महर्षियों ने अलग अलग संस्कार बताए, संख्या अलग अलग है, लेकिन मूलतः 16 संस्कार हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोनयन संस्कार, ये 3 संस्कार ऐसे हैं जो गर्भ धारण करने के पहले, माने बच्चा पैदा होने के पहले 3 संस्कार होते हैं। बच्चे क्यों पैदा किए जाते हैं? क्या काम भोग के लिए? नहीं। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि पहला बच्चा जो है वह धर्मज संतान है और दूसरा बच्चा कामज संतान है। क्या? कामज, पहला धर्मज, धर्म की पूर्ति के लिए हमारा वंश, हमारा जो वंश है वह धर्मयुक्त कार्य करता रहे, उसके लिए संतान वह संतों की सेवा करता रहे, संतों की, साधुओं की, भक्तों की सेवा में हमारा परिवार हमेशा लगा रहे। उस वृद्धि से, उस आशा से संतान पैदा की जाती है। ऐसी संतान पैदा कैसे हो? उसका बीज, अरे अगर बीज ही आपका भुना, बीज अगर खराब हो जाए, आप जो बीज खरीद के लाए हैं वो बीज अगर आपकी बीज ही खराब हो तो फसल अच्छी होगी क्या? जमीन ही खराब हो, अगर सारी की सारी जमीन भी उर्वरा न हो, सारी की सारी जमीन जो है आपकी अनउपजाऊ हो, तो आप उसमें अच्छी खेती कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। तो गर्भाधान संस्कार, गर्भ जो धारण करवाया जाता है, जो संसर्ग किया जाता है, उसकी भी एक शास्त्रीय विधि है। उस शास्त्रीय विधि के द्वारा आप अपने आप को परिमार्जित कर कर, शुद्ध कर कर, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर कर, अपनी मन स्थिति को शुद्ध कर कर, स्थिर चित्त से, अच्छे उद्देश्य से, बृहत उद्देश्य से सूरवीर पैदा हो, भक्त पैदा हो, दानवीर पैदा हो, ऐसे विचारों के साथ और शुद्धिकरण बताई गई प्रक्रिया के हिसाब से सारा काम करते हुए जब आप गर्भाधान करते हैं तो यह पहला कदम है। बीज शुद्धि होती है। देखो, आप एक ऐसे पात्र हो जिसमें जीव आकर बसता है, तो अगर आप अपने आप को परम शुद्ध बना लेते हैं तो उसमें शुद्ध जीव आ सकता है, लेकिन अगर आप स्वयं अशुद्ध हैं तो जो जीव आएगा वह शुद्ध जीव नहीं हो सकता है। तो गर्भाधान संस्कार, गर्भ का आधान यानी गर्भ को धारण कराने के पहले और अपने दोनों, स्त्री और पुरुष दोनों उस प्रक्रिया से गुजरते हुए गर्भाधान करते हैं और उसके ठीक 3 महीने बाद पुंसवन संस्कार होता है। पुंसवन संस्कार आप यह मान लीजिए गर्भ को पुष्ट करने के लिए किया जाता है। इन सब की विधियां हैं, बताई गई है हमारे शास्त्रों में। हमारे शास्त्रों में यह विधि बताई गई है किस प्रकार पुंसवन संस्कार होगा। पुंसवन संस्कार के बाद में 7वें 8वें महीने में जाकर सीमंतोनयन, गर्भ धारण करने के 8वें महीने बाद में सीमंतोनयन संस्कार होता है। मांग जो है, मांग की पूजा, मांग को भरी जाती है, मांग की पूजा की जाती है। उन्हें जो है वाद्य यंत्रों के द्वारा अच्छे अच्छे संगीत जो है सुनाए जाते हैं। वीर महापुरुषों की और गाथाएं गाई जाती हैं कि जो जीव है अंदर में उस पर अच्छे प्रभाव पड़े। तो ये 3 संस्कार बच्चे के पैदा होने के पहले होते हैं। बच्चे के ठीक पैदा होने के बाद में जात कर्म संस्कार होता है। जात कर्म संस्कार क्या हुआ जी? जात कर्म संस्कार का मतलब कि बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे की नाल जो रहती है वो माता की नाल से जुड़ी हुई रहती है। नाल के द्वारा दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए होते हैं। जब नाल काट दी जाती है उसके बाद में सूतक लग जाता है। उसके बाद 10 दिन तक घर में अशुद्धि हो जाती है, किसी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य नहीं संपन्न होता। नाल काटने के पहले 3-4 घंटे का जो समय रहता है उसके अंदर में दान देने की प्रक्रिया, मधु चटाने की प्रक्रिया, घृत चटाने की प्रक्रिया, दान की विशेष करके महिमा वहां गाई गई है। दान के बारे में विशेष करके बतलाया गया है। गौदान किया जाता है, स्वर्ण दान किया जाता है। जो ब्राह्मण है, सदगृहस्थ है, जो सदाचारी ब्राह्मण है, उन्हें दान दिया जाता है। सुपात्र को दान देने के बारे में गीता जी में भी कहा गया है 17वें अध्याय 18वें अध्याय के अंदर में। सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान कैसा होता उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। तो यह जातकर्म संस्कार हुआ। देखो ये चारों जो नाम मैंने लिए ना, चारों नाम पूरे के पूरी तरह लोप हो चुके हैं। कोई गर्भाधान संस्कार के बारे में नहीं जानता है, पुंसवन संस्कार के बारे में नहीं जानता। हाँ, होंगे तो बीज रूप में कहीं कुछ सुरक्षित होंगे, बहुत कम नाम जानते होंगे तो करने वाले नहीं है।
आप ऐसा ही मान लो न के बराबर है। गर्भाधान कोई नहीं जानता कौन सा संस्कार है, पुंसवन क्या संस्कार है, सीमंतोनयन क्या संस्कार है, जात कर्म क्या संस्कार, हाँ नाल काट दी जाती है, मधु चटा दिया जाएगा, आओ और चाट, अरे किससे चटाया जाए, कैसे चटाए, ये मधु चटाने की प्रक्रिया क्या है। कोरोना काल जो अपना बीता, पहले जो कई महामारियां होती है कि नहीं आपस में जो है और एक दूसरे से दूर रहो, पास मत आओ, नजदीक मत आओ, हाँ इसके नजदीक आओगे तो और तुम्हारे जो कीटाणु विषाणु ट्रांसफर हो जाएंगे, बीमारी हो जाएगी। तो अच्छे अच्छे जो परमाणु होता है वो ट्रांसफर नहीं होते हैं क्या, अच्छे परमाणु भी ट्रांसफर होते हैं। अच्छे लोगों के संपर्क से संगति का यही फर्क है कि परमाणु ट्रांसफर होते हैं। अच्छे लोगों का संपर्क आपको अच्छा बनाता है, बुरे लोगों का संपर्क आपको बुरा बनाता है। एक मिनट समय देख लूं, मुझे समय के बारे में ध्यान नहीं है कि क्या समय, हाँ जी। तो मैं क्या कह रहा था आपको, मैं कह रहा था कि यह जो घृत चटाया जाता है, घी चटाया जाता है, मधु चटाया जाता है, एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा मंत्र वगैरह बोलकर, सब प्रक्रिया है जी। आप किससे चटवा रहे हैं, क्या कोई भक्त है, क्या कोई शूर है, क्या कोई दानी है, दानवीर है, सत्पुरुष है, महात्मा है, संत है, कौन है, उसके परमाणु क्या उसमें नहीं जाएंगे, आपके बच्चे में जाएंगे। ध्यान रखो, कौन ध्यान रखे, जातकर्म संस्कार होने के बाद में अगला जो संस्कार है उस संस्कार का नाम है नामकरण संस्कार। नाम निकाला जाता है। नाम तो आज भी निकलते हैं। पति पत्नी दोनों गूगल पर बैठ जाते हैं, गूगल में सर्च करते हैं कि ऐसा नाम खोजो जो किसी को पहली शर्त यह किसी को समझ में ना आए, दूसरी शर्त ये नाम आज तक कभी किसी ने सुना ना हो, पहला समझ में ना आए, ये जरूरी है, डिक्शनरी खोजनी पड़ेगी, डिक्शनरी खोज के ही वो नाम निकालना पड़े, मतलब डिक्शनरी के द्वारा ही या गूगल पर सर्च करके निकले, अन्यथा किसी को उस नाम का मतलब मालूम ना हो। ऐसा ज्यादा लंबा नाम नहीं होना चाहिए, छोटा नाम निकालो, छोटा नाम जिसका मतलब कोई नहीं जानता हो, जो आपने आज तक कभी सुना नहीं, ऐसा नाम, बस निकल गया, नामकरण हो गया। अरे नामकरण संस्कार क्या छोटी मोटी चीज है क्या। अजामिल का उद्धार नाम से ही हुआ। आप जानते हैं क्या अजामिल के आख्यान को, जिसके अंदर में छोटे बच्चे का नाम नारायण निकाल दिया गया और उसी नारायण नाम के आधार पर उसका सहारा लेकर यमदूतों को वापस जाना पड़ा। नारायण भगवान नारायण के पार्षद वहां पर आप पहुंचे और उसके बाद महत्ता जानकर, नाम की महत्ता जानकर अजामिल ने और अपने शेष जीवन में सत्कर्म किए और उसे भगवत प्राप्ति हुई। नाम का क्या महत्व है। आज कोई कहे कि आप नाम निकाल दो, बाल किशन, बाल कृष्ण, रामचंद्र, कौशल्या, सीता, कोई नाम नहीं निकालेगा क्योंकि ये बड़े ही पिछड़े हुए नाम लगते हैं सबको। अरे नाम का बड़ा महत्व है, नाम का बड़ा महत्व है। आपका नाम चाहे कुछ भी हो, थोड़ा सा इधर उधर कोई अगर नाम ले ले या लिख दे, आप आग बबूला हो जाते हो। भले ही आपका नाम दुर्जन सिंह हो, अगर कोई आपको दुर्जन सिंह की जगह सज्जन सिंह बोल दे तो आप बिगड़ जाएंगे, आप कहेंगे मेरा नाम क्यों बिगाड़ रहे हो। नाम का अत्यंत महत्व है, नाम का नामी से ज्यादा महत्व है। भगवान रामचंद्र के बारे में, भगवान रामचंद्र जी ने जितने लोगों का उद्धार किया उससे अनंत अनंत गुना लोगों का उद्धार भगवान रामचंद्र जी के नाम राम ने कर दिया। नामकरण संस्कार कैसे किया जाए, सदगृहस्थ, सद ब्रह्मचारी, सदाचारी ब्राह्मण, सदाचारी जो आपके कुल पुरोहित है वो आए, शुभ मुहूर्त देखा जाए, उसके अंदर में नामकरण के अंदर में भगवान सूर्य की पूजा होती है और उसके बाद बच्चे का नाम एक विधि के अनुसार निकाला जाता है, नक्षत्र देखा जाता है, कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ, कौन से चरण में जन्म हुआ, उसके अनुसार क्या नाम होना चाहिए, बोलने का नाम क्या होना चाहिए, जन्म का नाम क्या होना चाहिए, विधान है, कोई नहीं जानता है। नामकरण संस्कार के बाद में जो अगला संस्कार है उसे कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। सूर्य भगवान का अवलोकन करना, धरती मैया को स्पर्श करना, ये चौथे और पांचवें महीने में उस समय में पहले होता था। आजकल तो नामकरण संस्कार जो है बिना मुहूर्त के हो जाता है, उसी समय में सब कुछ हो जाता है। वो सूर्य भगवान भी अपने आप दिख जाते हैं, किसी को मालूम ही नहीं निष्क्रमण संस्कार क्या होता है, भूल गए हैं सब, जानते ही नहीं, जानकारी नहीं है। अन्नप्राशन ये भी आजकल सभी लोगों में नहीं रहा, वो ठीक है, वो अन्नप्राशन प्राय लोग जानते हैं, अपने अपने घर में वो बैठ गए, खीर सी बना दी और वो चम्मच से दादा दादी ने गोद में बैठाकर खिला दिया, हो गया अन्नप्राशन। अरे
आप जानते हो अन्नप्राशन का क्या महत्व है? आपका बच्चा जिस अन्न से हम सब बने, अन्नात् भवन्ति भूतानि, उसका स्पर्श जीभ से हो रहा है, उसका स्पर्श हो रहा है, अन्न देवता का स्पर्श हो रहा है, उसका विधान है, उस विधान का पालन करना पड़ता है। आज बंगाल के अंदर में मैं देखता हूं कि अन्नप्राशन का बड़ा महत्व है, लेकिन यहां भी जो है अभक्ष्य भक्ष्य होता है, अभक्ष्य भक्ष्य करते हैं सब। तो अन्नप्राशन, यह इसका भी विधि विधान सब कुछ छूट गया है। अन्नप्राशन जब हो जाता था, तब अन्नप्राशन के बाद में जो संस्कार आता है वह है चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण का मतलब होता है मुंडन संस्कार। देखो, जिन विशेष 3 संस्कारों के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, उसमें चूड़ाकरण पहला संस्कार है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। इस संस्कार का इतना महत्व है, चूड़ाकरण का मतलब है कि बाल उतारना और चोटी रखना, शिखा रखना। शिखा रखना जो है यह एक संस्कार है। पहले वर्ष से लेकर तीसरे वर्ष के बीच में प्रायः लोग मुंडन संस्कार करवाते थे, चूड़ाकरण संस्कार। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग आयु बतलाई है, अलग अलग और अलग अलग तरह के, और क्या कहूं मैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग उम्र को और स्वीकार किया गया है, आयु को स्वीकार किया गया है। लेकिन प्रायः 1 वर्ष से लेकर तीसरे वर्ष के अंदर में, जन्म के बाद में, और चूड़ाकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, शिखा धारण संस्कार करवाया जाता है। तो बचपन के जो बाल हैं उससे ही शिखा रह जाती है, कोई नहीं जानता है। शिखा का क्या महत्व है कोई नहीं जानता है। शर्म लगने लग गई है सबको। शिखा, चोटी, अरे पिछड़े हुए हैं क्या, सब छेड़ेंगे। तरह तरह की बातें हैं, मैं आपको बाद में बतलाऊंगा कि शिखा का क्या महत्व है। चूड़ाकरण संस्कार का पूरी तरह से लोप हो चुका है। चूड़ाकरण संस्कार के बाद में होता था अक्षरारंभ संस्कार, अक्षर आरंभ संस्कार। पाटी के ऊपर में बच्चे को अक्षर लिखाना सिखलाया जाता था, जिसमें राधा नाम, कृष्ण नाम और कई तरह के उसमें विधान हैं, ये सारे खत्म हो गए हैं। अक्षरारंभ संस्कार के बाद में कर्णवेद संस्कार होता था, कानों को बींधना, यह स्वास्थ्य से संबंधित है, खत्म हो चुका है। जो बच्चियों में होता था वह भी बालिकाओं में वह भी बंद हो गया। बालकों की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। कर्णवेद संस्कार के बाद में जो संस्कार था वह था उपनयन संस्कार। यह भी एक अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है। उपनयन संस्कार का मतलब यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ का संस्कार, जो हम सब भूल चुके हैं। हमारे लिए यह अत्यंत ही और छोटी सी बात रह गई है। जनेऊ, अरे ठीक है, वो विवाह करना है, उस दिन जनेऊ पहनाओ, अगले दिन खोल के टंगा दो उसको खूंटी के ऊपर में, खत्म। और कोई अगर आस्थावान है तो रख लो जनेऊ को, क्या है, कान पे कौन टंगाए, बस पड़ी है गले के अंदर में, कौन परिवर्तन करे, कौन बदले उसको, वो पड़ी रह गई, कहीं निकल गई तो निकल गई, टूट गई तो टूट गई, कोई मतलब नहीं है उससे। ये हाल है उपनयन का। उपनयन संस्कार के बाद में मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं, वेदाध्ययन, वेद का अध्ययन, वेद का अधिकार, पढ़ने का अधिकार। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो शिखाधारी, सूत्रधारी, यज्ञोपवीतधारी हैं, संध्योपासन करने वाले हैं, क्या संध्योपासन, उपनयन के बाद में संध्योपासन होना अत्यंत महत्वपूर्ण अंग, नित्य नैमित्तिक कर्म का अंग, करना ही पड़ेगा आपको। त्रिकाल संध्या करनी पड़ेगी, भगवान सूर्य की उपासना करनी पड़ती है संध्या वंदन के समय। किसी को मालूम नहीं है, संध्या बोलने से सबको लगता है कि शाम की बात कर रहे हैं क्या। क्या होता है संध्या वंदन, क्या होता है गायत्री आराधना, क्या होती है सूर्य आराधना, कोई नहीं जानता है। सब कुछ लुप्त प्राय हो गया, खत्म हो गया है। वेदाध्ययन, गुरुकुल सब खत्म हो गए हैं। कहां? संस्कृत के स्कूल बंद होने के कगार पे हैं। सरकारी अनुदान से जो संस्कृत के स्कूल चल रहे हैं उन्हें बंद करने की बात हो गई है, सब बंद हो जाएंगे। किसी को रुचि नहीं रही है संस्कृत भाषा में। क्यों? क्योंकि पैसे कमाने का जो जरिया है वह तो अंग्रेजी भाषा हो गई है, तो उसका ही महत्व है, उसी से पैसा कमाएंगे, उसी से और दाना पानी मिलने वाला है हमको, हम पक्षियों को, हम कौओं को दाना पानी मिलने वाला है, बगुलों को। बगुला भक्त हैं हम सबके सब। तो वेद अध्ययन गुरुकुल में होता था, परिपाटी थी, गुरुजी के पास जाते थे। उपनयन के बाद में गुरुजी आचार्य हैं,
उपनयन संस्कार क्या है पहले समझ लो, 2 लाइन में समझा देता हूं आपको। ब्राह्मण के परिप्रेक्ष्य में समझो। ब्राह्मण स्त्री, ब्राह्मण पुरुष, इन दोनों का आपस में संयोग से जिस संतान की उत्पत्ति होती है उस संतान को ब्राह्मण कहा गया या ब्राह्मण कहा जाता है। इस जन्म के बाद में यज्ञोपवीत जब संस्कार हो जाता है तो उसे द्विज की संज्ञा मिलती है कि यह द्विज बन गया। जब वेद का अध्ययन कर लेता है तब उसे विप्र कहा जाता है। और ये तीनों के तीनों चीजें अगर किसी एक में हो, यानी वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी द्वारा पैदा की हुई संतान है, वह यज्ञोपवीत धारी है, यज्ञोपवीत धर्म का पालन करती है, संध्योपासन करती है, और चारों वेदों में निष्णात जिसने शिक्षा प्राप्त कर ली है वह श्रोत्रिय हो जाता है। क्या? श्रोत्रिय। कहां वेदाध्ययन रहा, कौन सा संध्योपासन रहा, कौन सा शिखा धारण रहा, सब कुछ खत्म हो गया। वेदाध्ययन करने के बाद में जिसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना रहता था, एक संस्कार होता था, उसे कहा जाता समावर्तन संस्कार, जिसमें और वेदाध्ययन के बाद में और उसे वापस गृहस्थोचित जो उसका वेश है, उसकी वेशभूषा बनाकर उसे उसके घर भेज दिया जाता था। और इस समय शिक्षा दी जाती थी। क्या? तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षावल्ली के 11वें अनुवाक के अंदर में। और यह शिक्षा दी गई है कि आपको आगे गृहस्थ में क्या करना है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। ऐसी शिक्षा आपको कहीं नहीं मिलने वाली। शिक्षा में क्या कहा गया कि अरे शिष्य, मेरे में अगर तुमने कुछ भी दुर्गुण देखे हो तो उसका त्याग कर देना, सिर्फ मेरे सद्गुणों को अपनाना और किसी को नहीं। यह शिक्षा आज की शिक्षाओं में मिलने वाली है क्या? समावर्तन संस्कार के बाद में गृहस्थाश्रम में वैवाहिक विवाह का संस्कार होता था, आज भी होता है, लेकिन आज की विधि पूरी तरह से दूषित विधि बन गई है। आज उस विधान का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जाता है। जो प्रक्रिया बतलाई गई उस प्रक्रिया को न तो कोई जानता है, जानते भी है तो कोई उतना समय देने के लिए तैयार नहीं है। ना आचार्य तैयार है, ना यजमान तैयार है। दोनों खुश हो गए, दोनों एक जैसे मिल गए, हाँ ठीक है जी, आप तो 1.5 घंटा में खत्म कीजिए, बस इतना। मुहूर्त, विवाह का मुहूर्त मैंने अपने जीवन के अंदर में और बहुत कम ऐसे विवाह देखे हैं जो सही मुहूर्त पे हुए। पक्का मान लो जो विवाह का मुहूर्त निकला उसमें विवाह होना ही नहीं। बारात नहीं आती है साहब, और बारात पहुंच गई और उसके बाद मुहूर्त है, तो फिर आप सोच लीजिए वो कई तरह के ऐसे काम होते हैं जिसके अंदर में विलंब होना, किसी को ध्यान में नहीं रहता मुहूर्त क्या था। दिन निकाल लिया जाता है। आप ये मान लो कि विवाह मुहूर्त का मतलब सबको ये मालूम पड़ गया कि हाँ जी आज 26 तारीख को विवाह है, शनिवार को विवाह है, बस गोधूली का विवाह जो है वो मध्य रात्रि में होगा, मध्य रात्रि का विवाह जो प्रातः काल होने वाला है। बस इस तरह से विवाह होते हैं। और विवाह की प्रक्रिया तो इतनी छोटी हो गई है, मैं आपको क्या बतलाऊं। विवाह के बाद में और अग्नि संस्कार होता है। अग्नि संस्कार का मतलब क्या हुआ? विवाह अग्नि संग्रह संस्कार और त्रेताग्नि परिग्रह संस्कार, ये 2 संस्कार होते थे, जिसमें लाजा होम, जिस हवन, जहां पर जिस समिधा में लाजा होम होता था, उस अग्नि को लेकर गृहस्थाश्रम में अपने घर में आता था। और जो आपके पंच महायज्ञ हैं, जो बलिवैश्व देव है, जो घर की रसोई है, वह उस अग्नि पर ही बनती थी। वह अग्नि कभी बुझती नहीं थी। आज तो हमें मालूम ही नहीं है ऐसा भी कुछ होता है क्या। कौन सी अग्नि, यहां तो गैस सिलेंडर बस वो चले जा रहा है। त्रेताग्नि परिग्रह संस्कार, जिसके अंदर में श्रौत यज्ञ होते हैं, श्रौत यज्ञ, सोम यज्ञ वगैरह, श्रुति वेद के द्वारा जितने भी बतलाए गए हैं। ये कौन से अग्नि संस्कार है किसी को नहीं मालूम है। और अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि। देखो यही एकमात्र ऐसा संस्कार कम से कम बचा कि जला तो तुम्हें दिया जाएगा, जलाना तो पक्का है, कोई छोड़ने वाला नहीं। ये संस्कार आपको करना ही नहीं है, लोग अपने आप कर देंगे। आपका अंत्येष्टि संस्कार लोग अपने आप कर देंगे। जब तेरी डोली सजा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कोई मुहूर्त पूछने वाला, कोई मुहूर्त देखने वाला नहीं। कौन से समय में संस्कार करना, बस ले जाओ तुरंत, हाथों हाथ निकालो इसको, यहां से खत्म हो गया काम, काम खत्म इसका, इसकी ड्यूटी खत्म, गया कहीं पे, हंस उड़ गया, हंसा गया। तो देखो सार की बात अगर बतलाऊं
तो 4 संस्कार ऐसे हैं जो मोटा मोटी और किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। एक नामकरण संस्कार, नाम सबका निकलता है। क्यों? भैया मजबूरी है, बिना नाम के कुछ काम बढ़ना ही नहीं है इस दुनिया में। नाम तो आपको चाहिए ही, बस यही कारण है कि नाम निकाल दिया जाता है। पुकारने के लिए नाम चाहिए, काम के लिए नाम चाहिए, पढ़ाई के लिए नाम चाहिए, पूरी जिंदगी नाम का ही काम है, तो नामकरण तो आपका हो जाता है। दूसरा दूसरा भैया आपका, और नामकरण के बाद में आपका और विवाह हो जाता है। यह संस्कार है जो विवाह प्राय लोगों का हो जाता है, और अंत्येष्टि तो अपने आप हो जाती है। बस यही मूल रूप में संस्कार बचे, बाकी सारे संस्कार पुंसवन से लेकर और आपका जो मैंने त्रेताग्नि परिग्रह संस्कार बताया, सबके सब नाम तक नहीं जानते हैं। इन सारे संस्कारों को जो पहले किया जाता था, जो पहले अपनाते थे, इन संस्कारों के द्वारा अपनी शुद्धि करते थे। यह शुद्धिकरण है, यह शुद्धिकरण है। इस प्रक्रिया से गुजरकर व्यक्ति, मैं आपको बताऊंगा कैसे व्यक्ति व्यक्ति बनता है, मनुष्य कहलाने का अधिकारी बनता है, मनुष्य कहलाने का अधिकारी बनता है। देखो 3 संस्कार सबसे प्रमुख संस्कार है, अगर इसमें हम लोग देखें। पहला है चौल मुंडन, शिखा रखना। शिखा रखना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, इस बात को समझना। देखो ऐसा है, पहले वैज्ञानिक आधार बतला देता हूं। हमारा जो ये है, हमारी जो खोपड़ी है ना, ये दिमाग, ब्रेन जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, ब्रेन। ब्रेन के ऊपर में यह जो कड़ा कड़ा भाग, इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्कल, और इसे खोपड़ी कहा जाता है। स्कल जो है वो ब्रेन की रक्षा करती है, स्कल ब्रेन की रक्षा करती है। अगर यह खोपड़ी नहीं हो तो ब्रेन कब का खत्म हो जाए। खोपड़ी कवच है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त कवच है दिमाग को सुरक्षित रखने का। जो ये ब्रेन है इसके 3 भाग हैं। जो हमारा दिमाग है इसके 3 भाग है वैज्ञानिक आधार पर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन सबसे बड़ा भाग है, 90%, 85 से 90% जो दिमाग है वो पूरा का पूरा यही मौजूद है फोर ब्रेन में। फिर मिड ब्रेन है, फिर हाइंड ब्रेन है। इसमें कई महत्वपूर्ण और शिराएं हैं, नसें हैं, भाग हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और हमारी भाषा में कहें तो ब्रह्मरंध्र है। उन सब की रक्षा यह खोपड़ी कर रही है। प्रकृति ने एक और कवच अपनी तरफ से हमें प्रदान किया हुआ कवच है बाल का। इसका केशों का कवच है, केशों का। ये केश हमें जो दिए हैं इससे भी हमारे मस्तिष्क की रक्षा होती है। ये फैशन के लिए नहीं है। शरीर में जो कुछ भी अंग आपको मिले हैं सब पे सब पूरे के पूरे उपयोगी अंग हैं, इनके बिना उद्धार नहीं है। सूर्य की किरणें, उनमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। क्या? अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य की किरणों में होती हैं। धरती के मंडल में पहुंचने से पहले धरती मैया अपने मैग्नेटिक रेज से, मैग्नेटिक वेव से उन अल्ट्रावायलेट रेज को हटा देती है। जो मैंने आपको बतलाया कि धरती के अंदर में 2900 किलोमीटर तक जो है मेंटल है, उसके नीचे कोर है, और वहां पे गर्म गर्म लावा और बह रहा है। इन सब से एक मैग्नेटिक रेज निकलती है, मैग्नेटिक रेज, जो चारों तरफ पृथ्वी के और एक मंडल तैयार करती है, और आने वाले जितने भी अल्ट्रावायलेट रेज है उन सबको छान के बाहर फेंक देती है। वो अंदर नहीं, इस कक्षा में, पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाती, अन्यथा हम सभी मर जाते। हम सभी कैंसर के शिकार हो जाते, मर जाते, हम सभी अपाइज हो जाते। रेडिएशन है, फिर भी उसका एक भाग, अत्यंत सूक्ष्म भाग इस पृथ्वी पर आता है, उससे रक्षा ये बाल करते हैं। देखो ऐसा है कि ये जो शिखा रखने का स्थान है ना, सुश्रुत संहिता में, सुश्रुत संहिता में इसे मर्म स्थान कहा गया। क्या कहा गया है? मर्म स्थान। मर्म स्थान का मतलब क्या हुआ? यहां पर लगने से, चोट लगने से मृत्यु हो सकती है। मर्म स्थान है ऐसे ऐसे, आप भी जानते होंगे। जो जूडो कराटे वाले जो सिखाते हैं ना, वो ऐसे ऐसी जगह पर खाली आपके एक अंगुली रख देंगे तो आप मर जाएंगे। जो आर्मी है इन सब के अंदर में कान के पीछे, गर्दन में, जगह जगह पर ऐसे ऐसे स्थान है, मर्म स्थान है, जहां पर सिर्फ एक हल्की सी चोट भी आपको मृत्यु दे सकती है। मर्म स्थान की रक्षा करने के लिए शिखा है।
अल्ट्रावायलेट रेज, यह अत्यंत मर्म स्थान है। इसकी रक्षा करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज से आपके शिखा के द्वारा बालों का गुच्छा जो रहता है वह गुच्छा आपकी रक्षा करता है। देखो शब्द जो है ना उनमें बड़ी ताकत होती है, शब्द में बड़ी ताकत होती है, ऊर्जा पैदा हो जाती है शब्द से। क्या बात कर रहे हो, शब्द से ऊर्जा पैदा होती है। देखो भैया ये है बात कि इतने दिनों से ये संस्कृत की कक्षा चल रही है, हो सकता है आपके मन में कुछ श्रद्धा के भाव भी पैदा हुए हों मुझ जैसे जीव के लिए भी, लेकिन अभी तुरंत यदि मैं आप लोगों को भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दूं अभी, या आप मुझे गालियां देना शुरू कर दें, तो क्या होगा? ये जितनी भद्रता है ना मेरे प्रति, आपके मन में जो भी सम्मान है वह तुरंत नष्ट हो जाएगा। ये जो शब्द भेदी बाण है ना, ये सम्मान के ढेर में आग लगा देंगे। क्या आपके हृदय में जो मेरे प्रति मान लीजिए सम्मान का अगर ढेर लगा हुआ है, तो अगर मैंने शब्दों से आपके हृदय को छलनी किया तो ये बाण जाकर सबसे पहले उस सम्मान के ढेर को खत्म कर देंगे, और आप मेरे से अपमान का बदला लेने के लिए हाथों हाथ आप में ऐसी लहर दौड़ेगी शरीर में, आप उत्तेजित हो जाएंगे साहब। आप जो सज्जन जी शर्मा जी कर रहे हैं, वो शर्मा का फेसबुक अकाउंट कहाँ है उसको निकालो, वो शर्मा का डिटेल निकालो, अभी एफआईआर करवाते हैं, अभी पकड़ते हैं। उस शहर में अपनी भी जान पहचान है, अपनी पार्टियों से जान पहचान है, अभी फोन करते हैं, दादा भैया बदमाश साले को ठंडा करके पटकेंगे यहाँ पे लाके, चरणों में पटक के उसे नाक नहीं रगड़ वाली तो मेरा नाम धीरज सिंह नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा मैंने क्या कुछ आपका बिगाड़ा? सिर्फ शब्दों से मैंने आपके अंदर में उत्तेजना पैदा कर दी, आपकी ऊर्जा का क्षय कर दिया, आपकी ऊर्जा का नाश कर दिया। किया कि नहीं किया? आपको क्रोध से भर दिया, आपको क्रोध की अग्नि में आपको जला डाला, आपके आनंद को जला डाला, आपके अंदर जो प्रेम का उन्माद था उसको जला डाला। कैसे? शब्दों से ऊर्जा पैदा होती है। जो भोजन करते हैं उससे ऊर्जा पैदा होती है कि नहीं होती है? अन्न है ना, वही अन्न तो आवाज बनकर निकल रहा है साहब। ये सब अन्न की करामात है, ये अन्न ही है जो निकल रहा है, ये जो वायु निकल रही है अन्न के द्वारा ही निकल रही है। पेट भूखा रहेगा तो आवाज नहीं निकलेगी, आवाज बंद हो जाएगी, गला बैठ जाएगा। तो अनाज जो है जो आप खाते हो उससे जो ऊर्जा पैदा होती है उसी से सारे कार्य संपन्न कर रहे हो, सारे के सारे कार्य। उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जा रहे हो, गा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नहा रहे हो, जो कर रहे हो, सोच रहे हो, सबके सब भोजन की करामात है। किसकी? भोजन की करामात है। भोजन नहीं गया तो ठंडा पड़ जाएगा, सारा ज्ञान चला जाएगा। क्या ज्ञान चला जाएगा? उपनिषद में और कथानक आता है, दृष्टांत आता है कि ऋषि अपने पुत्र से कहते हैं कि पुत्र, अन्न से मन बनता है। पुत्र कहता है मुझे समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं आप। ठीक है, उपवास करो, तुम उपवास करो। 15 दिन का उपवास किया गया। 15वें दिन वेद की शिक्षा देने के लिए देने के लिए पुत्र को बैठाया जाता है। वेद की शिक्षा जब दी जाती है, वो कहता है मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है, मेरा उपवास से शरीर एकदम टूट गया है। क्यों? मन नहीं है मतलब क्या? अन्न नहीं है तो मन नहीं है, पेट में अनाज गया नहीं, मन खराब हो गया, मिजाज खराब हो गया, मूड खराब हो गया साहब का। इसका मतलब क्या? अन्न से ऊर्जा, कैलोरी पैदा होती है। कहते हैं ना, कैलोरी जितनी बन रही है उतनी नष्ट करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, नहीं तो मोटापा बढ़ जाएगा, फैटनेस बढ़ जाएगी, ओबेसिटी बढ़ जाएगी, तरह तरह के रोग हो जाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पसीना निकालिए, पेट को कम कीजिए। क्या है? ऊर्जा बनती है, ऊर्जा नष्ट होती है। यही अन्न जो है आवाज बनकर वैखरी वाणी से जब निकलता है तो यह या तो हृदय को भेद देता है या हृदय को प्रफुल्लित कर देता है। तो देखो शब्दों के अंदर में ऊर्जा, में क्या कहना चाह रहा था, तो मन, जब हम साधना करते हैं, पूजन कर्म करते हैं, अर्चन करते हैं आसन पर बैठकर, तो उसमें जो शब्दों से, क्रियाओं से जो ऊर्जा पैदा होती है, मैंने तो एक क्रिया की ना, मैंने आपको गाली दी और आपके अंदर में उत्तेजना पैदा हो गई, आपने मेरे को गाली दी, मेरे अंदर उत्तेजना पैदा हो जाती है। ठीक उसी प्रकार क्रियाओं से और ऊर्जा पैदा होती है, पूजन कर्म से, मंत्रोच्चार से, मंत्र साधना से जो ऊर्जा हमारे शरीर में पैदा होती है वह नष्ट हो सकती है। जैसे बिजली
ऊपर से आती है, माथे से होकर और पैरों से नीचे निकल जाएगी आपके शरीर को नष्ट करते हुए, ठीक उसी प्रकार यह ऊर्जा भी निकलती है, नीचे से न निकले इसके लिए आसन लगाया जाता है, नीचे से जमीन में न चली जाए इसके लिए आसन लगाया जाता है, बीच में कुशा का आसन रहता है, ग्रहण के अंदर में भी कुशा जो है उसका उपयोग किया जाता है, या ऊन का, कंबल का या रेशम का आसन रहता है, आसन लगाया जाता है। लेकिन ऊपर से निकाले तो ऊपर में कहां से आसन लगाएं, तो ऊपर में शिखा जो है, हमारी जो मर्म स्थान है जहां से ऊर्जा निकल सकती है, शिखा इस ऊर्जा को आपके शरीर में संचित रखती है, बचाकर रखती है, बाहर निकलने नहीं देती, मर्म स्थान की रक्षा करती है, अल्ट्रावायलेट रेस से रक्षा करती है, इसके नीचे जो पिट्यूटरी ग्लैंड और नीचे में जो ब्रेन के अंदर में उसकी रक्षा करती है, ब्रह्मरंध्र की रक्षा करती है, ऊर्जा को संचित करती है आपकी शिखा। विशेष बात आपको कल बताऊंगा कि धार्मिक इसका क्या महत्व वो आपको मैं बतला दूंगा। इस शिखा को रखने में हमें शर्म आने लग गई है। अरे जब स्कूल में बच्चों के पास में जाते हो, बच्चों को भर्ती कराने के लिए जाते हो, तो डायरी दी जाती है कि ये नियम है, ये नियम है, इन नियमों का पालन करना है आपको, आपको ये टाई पहनानी है, ये ड्रेस पहनानी है, इस दुकान से जूते खरीदने हैं, इस दुकान से मोजे खरीदने हैं, ये बैज खरीदना है, ये वो 50 तरह के और तिकड़म लगाए जाते हैं। और ये समझ लो कि वो 1 क्लास में जाने से पहले भी वो 3 जो कक्षाएं होती है, लोअर नर्सरी, अपर केजी वगैरह वगैरह, उन सब में वहां से नियम शुरू होता है और वो कॉलेज तक चलते चला जाता है, यहां तक कि अगर आप वकील बन गए तो कोर्ट में भी है कि भैया काला वाला कोट पहन के आना, अगर आप डॉक्टर बन गए तो ये सफेद वाला गाउन पहन के आना, जज बन गए तो ये टोपी पहन के आना, तरह तरह की बातें, तरह तरह के जो आप मान लो जी कोई सेल्समैन बन गए तो ये ड्रेस पहन के जाना, ये टाई लगा के जाना, मार्केटिंग के आदमी हो, सारे नियमों का पालन करते हैं। लेकिन हमें कहीं तर्क नहीं करते, किसी से कुछ नहीं पूछते, भैया ये सफेद, ये हाफ पैंट और ये हाफ शर्ट हम वहीं से क्यों खरीदें, यही क्यों पहनाए, टाई क्यों पहनाए, बैज क्यों पहनाए, ना ना, मतलब ही नहीं, बच्चे को भर्ती करना है ना। रुपए का संबंध जहां से होता है वहां पे बोलती बंद हो जाती है, कैरियर दिखता है, कैरियर खत्म हो जाएगा, पूछ देंगे तो निकाल दिया जाएगा, कहेगा जाओ अब तुमको तुम्हारी दरकार नहीं, जाओ निकलो, चलो अपने घर में पढ़ाओ इसको, बच्चे को। जहां शिखा रखने की बात आ गई वहां तर्क होता है, शिखा क्यों भैया, शिखा क्यों रखें, शिखा क्यों रखें, क्या फायदा है इससे, क्या फायदा हो जाएगा इससे, शर्म आती है हमें, हमारे अगल बगल वाले हमें चिढ़ाते हैं। किसी स्कूल की ताकत है क्या, किसी ने कानून बनाया है क्या कि तुम्हें शिखा रखने से निकाल दिया जाएगा, किसी व्यक्ति विशेष में ताकत है क्या कि तुम्हारे मनोबल के सामने और तुम्हें छोटा बोना बना दे। सिर्फ और सिर्फ सनातन हिंदू धर्मी आजकल ऐसे विधर्मी बन गए, मैं तो ये कहूंगा कि जिन्होंने अपने धर्म को नष्ट कर दिया। धर्म को नष्ट करने में सबसे बड़ा हाथ हम लोगों का है और किसी का नहीं। क्या किसी ने नियम बनाया क्या स्कूल में कि आप शिखा नहीं रख सकते हैं, कोई नहीं कह सकता ऐसा, सबको अपने अपने धर्म को पालन करने की जो है पूरी छूट है, कोई ऐसा करता है तो गैर कानूनी है। आपको तो गर्व होना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है, कर्तव्य अकर्तव्य की स्थिति में हमें शास्त्रों का पालन करना है, ऐसा गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में कहा गया है। हम उसका पालन करेंगे, हम उसको मानेंगे, हमें कोई उससे हटा नहीं सकता है। हम ऐसा करेंगे तो हम बड़े बनेंगे, हम महान आनंद परम लाभ को प्राप्त करने वाले हैं। हम ऐसे जीव बनेंगे जो सिर्फ भोग विलासिता की प्रवृत्ति वाले जीव नहीं होंगे, जो परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहते ऐसे जीव बनेंगे। लेकिन नहीं, ये सोच नहीं है, यह सोच खत्म हो चुकी है। मैं तो यह सोचता हूं कि बहुत से परिवार ऐसे जिन्हें शिखा का मतलब ही नहीं मालूम, चोटी का मतलब नहीं मालूम है, ऐसा भी है। कोई इस बारे में चर्चा तक नहीं करना चाहता, ऐसे परिवार भी। वैज्ञानिक महत्व है साहब, हमारे यहां जितने संस्कार, जितनी बातें हमारी स्मृतियों में कही गई है, स्मृति ग्रंथों में जितने हमारे आचार विचार, हमारे ऊपर जितने विधि निषेध लगाए गए कि ये करो और ये ना करो, इन सब के पीछे वैज्ञानिक कारण है और कुछ नहीं। उपनयन संस्कार, जनेऊ, यज्ञोपवीत, क्या है? ओ एक तो रस्सी है, उसको टंगा लो, क्या मतलब है इसका? ब्रह्म को धारण किया जाता है, ब्रह्म को, भ्रम को नहीं, ब्रह्म को, ब्रह्म तत्व को धारण किया जाता है। आज उस ब्रह्म तत्व को छोड़कर ब्रह्म तत्व को धारण करके सब घूम रहे हैं। भ्रम हो गया है सबको। किसका?
भ्रम हो गया है कि ये यज्ञोपवीत वगैरह में कुछ नहीं, आनी जानी नहीं है। क्या है ये सब? रस्सी है, इसको टंगाओ, सब करो, सब दकियानूसी बातें। ऐसा है कि ब्रह्मचर्य की रक्षा शून्य से 25 वर्ष तक, जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहने की जो पहले विधान था, वह विधान, उस विधान की धज्जियां उड़ गई हैं, धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इंद्रिय सुख 10 वर्ष के बच्चों से प्रारंभ हो जाता है। आप ये समझ लो, सच्ची बात है। कामांधता ऐसी बढ़ गई है कि छोटे छोटे बच्चे बच्चियां उन उन कार्यों को करने लग गए हैं जो विवाह के बाद कोई सोचता था, वह भी विधान से कैसे किया जाए ऐसा सोचता था। उन सब अश्लील कृत्यों को छोटी से छोटी अवस्था वाले बच्चे, बालक बालिकाएं उसके अंदर में लग गए हैं। उन्हें इंद्रिय सुख प्राप्त हो रहा है ऐसा उन्हें लगता, उन्हें यह नहीं मालूम है कि किस तरह का जहर घोलकर उन्हें पिला दिया गया। न माँ बाप को चिंता है, न शिक्षकों को चिंता है, न उन बच्चों को चिंता है, किसी को नहीं है। अश्लील सामग्री आपके सामने परोस दी गई है, थाली भरपूर है, आप स्वतंत्र हैं खाने के लिए, थाली भरी हुई है। आपके सामने टेलीविजन है, इंटरनेट है, मोबाइल है, आपकी हथेली में दुनिया है, आपकी मुट्ठी में दुनिया है, सारी सामग्री आपके सामने उपलब्ध है साहब। विवाह के पहले आप नालायक बन जाते हैं, आप ये मान लो। नालायक किसके लिए? संतानोत्पत्ति के लिए भी आप नालायक बन जाते हैं। ऐसा है, अपने यौवन को, अपने वीर्य की रक्षा नहीं करके उस वीर्य का नाश करने में सब तुले हुए हैं। क्यों? इन अश्लील सामग्रियों को जो परोस परोस कर आपको दिया जा रहा है, इतनी आसानी से, इतनी सहजता से आपके पास में सब कुछ उपलब्ध है, सहजता से उपलब्ध है, आराम से उपलब्ध है, सहजता से। देखो, मैं आपको भी वैज्ञानिक आधार बता रहा हूं, धार्मिक आधार की चर्चा मैंने अभी शिखा की भी नहीं की और अभी यज्ञोपवीत की भी नहीं कर रहा हूं, कर लूंगा कल अंतिम कक्षा में, आपको बता दूंगा। इन पर पहले कैसे अंकुश रखा जाता था, किस प्रकार गुरु आचार्य के पास, आचार्य के बैठाए हुए विधानों में वह बालक रहता था। जो बालिकाएं थी अपने माता पिता के, वे माता पिता जो गुरुकुल से होकर जो पिता आया हुआ है, एक संस्कारित परिवार से जो माता हुई, उसके संरक्षण में बालिका रहती थी। उनका एक एक पल, एक एक क्षण स्वाध्याय में लगता था, अध्ययन में लगता था, अच्छे संस्कारों की प्राप्ति में लगता था। उन्हें अश्लील सामग्रियां देखने का समय नहीं मिलता था। आजकल के बच्चे और मां बाप दोनों भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट। देर रात तक इंतजार करते हैं मां बाप की कब बच्चे सो जाएं। बाप इंतजार करता है कि कब मेरी पत्नी सो जाए, कब मेरे बच्चे सो जाएं और मैं अपने मन की पूर्ति कर लूं। बच्चे उसके बाप हैं। आज के बच्चे अपने बाप के बाप हैं। वे देखते हैं कि बाप कब सोएगा। 12-1 बजे तक का अलार्म लगा के रखते हैं कि पिता माता सो गए हैं, मोबाइल है, सामग्री है, मैं हूं और आनंद है। जय हो। यह कड़वी सच्चाई है साहब, हर घर की कहानी है। ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। शरीरों के प्रति आकर्षण ऐसा बढ़ गया है कि सब तरफ सिर्फ दूषित वातावरण फैल गया है। मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे की स्त्री को अपनी मां के समान मान और दूसरे के धन को लोष्ठवत, मट्टी के समान मान, ये सारी बातें धूल में मिल गई है। अरे अपने घर की स्त्रियां अपने पुरुषों से सुरक्षित नहीं है, मैं ये कह रहा हूं आपको, दावा है मेरा। अपने घर की स्त्रियां अपने घर के पुरुषों से सुरक्षित नहीं है, अपने रिश्तेदारों से सुरक्षित नहीं है। दृष्टि में ऐसी गंदगी फैल गई है, ऐसी गंदगी फैल गई है। मनोविकार, विकार ग्रसित शरीर, विकार ग्रसित मन क्यों बन गया? संस्कार विहीन। यज्ञोपवीत क्या काम करेगा इसमें? यही काम करेगा। आपको कैसे अधिकार मिलते हैं यज्ञोपवीत के बाद में? आप संध्योपासन कीजिए, यज्ञोपवीत धारण करने के बाद में आप वेदाध्ययन कीजिए,
संध्योपासन कीजिए। इन प्रक्रियाओं से जब आप गुजरेंगे, ऐसे ग्रंथों का आप स्वाध्याय करेंगे, संध्योपासन त्रिकाल करेंगे, सुबह करेंगे, शाम करेंगे, दोपहर करेंगे, उसमें जब ये मंत्र पढ़ेंगे, सूर्यश्च मावन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यद्रात्र्या पाप मकारसम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पदभ्याम उदरेण शिशुनाम रात्रिस्तवलम पतु यद किंच दुरितम मयि इदमहम माम मृत्योनो सूर्य ज्योतिषी जुहोमि स्वाहा। जब इन मंत्रों को पढ़ेंगे, इनका उच्चारण करेंगे, इनके अर्थ को समझेंगे कि पापों को नष्ट करने के लिए पाप, ये जो पाप बन जाते हैं हम लोगों से, हाथों से, पैरों से, पेट से, शिश्न से, जो ये पाप बन जाते हैं, इन सबको नष्ट करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। क्यों? क्योंकि ये पाप मेरे को खा जाएंगे। पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है। मुझे पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होना है। गुरु और आचार्य के संरक्षण में वह विद्या प्राप्त करता है। वह यह समझता है कि यह शरीर और यह संसार परिवर्तनशील है। इसके जितने भी सुख दुख इस शरीर में प्राप्त हो रहे हैं, आगमा पाइनो अनित्या सांस्थितिक्षस्व भारत, ये सब आने और जाने वाले हैं। ये सुख और दुख, इनको सहन कर, धूप को सहन कर, गर्मी को सहन कर, सर्दी को सहन कर, इंद्रियों का जो आकर्षण जिन वस्तुओं के प्रति है, जिन विषयों के प्रति राग है, उससे इनको रोक। मन पर लगाम वाला चंचलम ही मन है कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। तो भगवान बोलते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण से गृह्यते, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा इस मन रूपी घोड़े पर लगाम के द्वारा इसे अपने बस में करो। तो ब्रह्मचर्य में यह शिक्षा दी जाती है। यज्ञोपवीत के बाद जब आप अच्छे अच्छे संस्कारों को, अच्छी अच्छी साधनाओं को करते हैं, आपका मन केंद्रित होता है, आपका मन आपको भटकने नहीं देता। वैज्ञानिक अगर आधार देखो तो उसी यज्ञोपवीत को आप अपने दाहिने कान पर, यज्ञोपवीत क्या है, कैसे बनती है यज्ञोपवीत, कैसे बनाई जाती है यज्ञोपवीत, कौन बनाता है, कैसे बनाता है, इसमें किस प्रकार के देवता रहते हैं, कैसे देवताओं का इसमें अधिष्ठान है, किस प्रकार यज्ञोपवीत सिर्फ एक रस्सी नहीं बल्कि देवताओं का समूह है जो आपके शरीर में, इस मलमूत्र के भांड में आप देवताओं को जो है स्थापित करते हैं। साधारण वस्तु है क्या? आपको कैसे कैसे अधिकार प्राप्त होते हैं। आपके शुद्धिकरण में यज्ञोपवीत का परम महत्व है, इसको भुला दिया गया है। उपनयन संस्कार खत्म। मैं तो कहता हूं जानकारी तक नहीं है कि जनेऊ कब पहनी जाती है, किसे कब पहनना है, क्यों पहनना है, कब तक पहनना है, कैसे पहनना है, बाद में क्या करना है, कुछ मालूम नहीं है। विवाह के दिन पंडित बोलता है बिना जनेऊ के शादी नहीं होगी। हाँ पहनाओ उसको, लाओ। वो जनेऊ आया, वो उसको टंगाया और बस विवाह हुआ, फेरे लिए, रात के समय में वो वस्त्र खुला और जनेऊ टंग गई, खत्म काम, निकल गई जनेऊ। ये उपनयन है। और संध्योपासन मैंने आपको कहा तीसरा, भगवान सूर्य की उपासना है। क्या आपको मालूम है भगवान सूर्य क्या है? आपको मालूम है क्या? ये क्या उपासना है? सूर्य की उपासना नहीं, भगवान परमात्मा की उपासना है। अरे हमारी योग्यता नहीं है कि हम अपनी दृष्टि से परमात्मा का दर्शन कर सकें। छोटे बालक की, छोटा सा जो बच्चा है ना 1 महीने की, उसकी योग्यता नहीं होती है कि वह चलकर कहीं जा सके, कुछ समझ सके। उसके माँ बाप समझते हैं। छोटे बालक अपने अज्ञान के आधार पर ही सब कुछ समझते हैं। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे उन्हें समझ में आता है हमारी योग्यता नहीं भगवान का दर्शन कर सके। हमारे जो साक्षात परमात्मा है वो हमारे सूर्य नारायण भगवान है। अरे क्या आप अपने जीवन की कल्पना बिना धरती के कर सकते हो क्या? जिस धरती से पैदा हुए हो, जिस धरती ने तुम्हें पैदा किया है, जो पैदा होने के बाद में भी अन्न दे दे कर तुम्हारा पोषण कर रही है और करती रहेगी जब तक तुम मरोगे नहीं, तुम्हारी पीढ़ियों को खिला कर आई है, तुम्हारी पीढ़ियों को खिलाती जाएगी। ऐसी जो धरती माता है उससे 119 गुना, कितना? 119 गुना, और जो आकार में बड़े हैं 3,33,000 गुना भारी हैं, और 13 लाख पृथ्वियां जिन सूर्य भगवान में समा सकती, कितनी? 13 लाख पृथ्वी जिस सूर्य भगवान में समा सकती हैं। और जिस सूर्य भगवान के कारण पृथ्वी की भी सत्ता है, सत्ता है पृथ्वी की सूर्य नारायण के कारण सत्ता। अगर भगवान सूर्य नारायण न रहे तो सारा सौर मंडल खत्म हो जाए।
99% जो सौर मंडल का भाग है सूर्य नारायण के द्वारा ही और ठहराव हुआ या ये मान लो कि उनके ही उनका ऐसा विशाल कलेवर है कि 99% भाग सौर मंडल का सूर्य भगवान ने घेर के रखा है। ऐसे सूर्य भगवान विलक्षण, जिनके द्वारा चंद्रमा और पृथ्वी पोषित होते हैं। तो जिस पृथ्वी के आधार के बिना तुम्हारे जीवन की कल्पना नहीं है, तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा, रहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, खड़े होने के लिए, बैठने के लिए तुम पाताल में जाओगे क्या? धरती नहीं रहेगी तो कहां जाओगे? आकाश में झूलोगे त्रिशंकु की तरह? उस धरती का पोषण करने वाले भगवान सूर्य, उनकी आराधना है। यह क्या है? यह कृतज्ञता ज्ञापन है। क्या? कृतज्ञता ज्ञापन कि हे भगवान सूर्य, आप ही सब कुछ हैं। यह जो कृतज्ञता ज्ञापन तुम सुबह सुबह करोगे, मध्याह्न में करोगे, सायं को करोगे, तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाएगा, तुम मनुष्य बन जाओगे। अरे लाइन क्रॉस कर रहे हो, रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे हो, पार कर रहे हो, उधर से ट्रेन आ रही है, मोबाइल फोन हाथ में है, मरने वाले हो, बस झटका लगा और खत्म, चटनी बन जाओगे। उसी समय में एक आदमी आता है और जोर से तुम्हें धक्का देता है, खुद भी उधर कूद जाता है, तुम्हारे पांव छिल जाते हैं, हाथ की हड्डी टूट जाती है, उसके बाद भी जिस व्यक्ति ने तुम्हें धक्का देकर बचाया, तुम उसके पांव पकड़ लेते हो। तुम आजीवन उसके ऋणी बन जाते हो कि उसने तुम्हारा जीवन बचाया। सिर्फ एक घटना, छोटी सी, 1 मिनट की, तुम्हारा पूरा जीवन जिस भगवान सूर्य नारायण के ऊपर में निर्भर है, जो तुम्हें पोषण दे रहा है, उसकी तरफ झांकने की तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है, झांकने की फुर्सत नहीं। जो माता पिता तुम्हें जन्म देकर और तुम्हारे घर में विराजमान, उनकी तरफ देखने की तुम्हें फुर्सत नहीं है। तुम क्या आदमी हो? जानवर से भी बदतर हो। यह जो संध्योपासन है, यह कृतज्ञता ज्ञापन, तुम्हारे दिन की जो शुरुआत है कृतज्ञता ज्ञापन के साथ होती है, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए होती है, गायत्री की साधना के लिए होती है। इन सभी संस्कारों को हम भुला चुके हैं। इन 3 मूल संस्कारों पर बात करने के लिए ही मैंने ये सारे के सारा आधार बनाया। इन संस्कारों से संस्कृत होकर ही हम पशुओं से भिन्न बनते हैं, पशुओं से अलग बनते हैं, मनुष्य कहलाने के अधिकारी बनते हैं और आगे की यात्रा के लिए अपने इस देह रूपी पात्र को योग्य बनाते हैं, संस्कारित बनाते हैं, संस्कृत हो जाते हैं। तो शिखा किसको धारण करनी चाहिए, कैसे पालन करना चाहिए, यज्ञोपवीत किसको पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, क्या पालन करना चाहिए, संध्योपासन किसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, इन सभी बातों पर विस्तार से मैंने चर्चा की है। और इससे संबंधित 7 से 8 अभ्यास पत्र मैं आज आपके साथ साझा करूंगा। एक वीडियो है 1 घंटा 36 मिनट का, मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा, उतना ही होगा। इस पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक आपको आज देखना है, कल देखना है। कल शाम को मैं वापस चर्चा करूंगा। 8 से 10 9 पन्ने का एक आपके साथ पत्र, अभ्यास पत्र दे रहा हूं, जिसमें पूरी चीजें विस्तार से लिखी हुई है, संध्योपासन की विधि लिखी हुई है, संध्योपासन का वीडियो बनाया हुआ है, शिखा के महत्व के ऊपर में परम श्रद्धेय, प्रातस्मरणीय, परम वीतरागी संत स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के जो अमूल्य विचार, अनमोल विचार हैं, उससे संबंधित एक छोटी सी पुस्तक, वह भी आपके साथ साझा कर रहा हूं। इन सभी अभ्यासों को आज ही पढ़ना, वीडियो को पूरा देखना, 1 घंटा 36 मिनट पूरा शुरू से लास्ट तक देखना, सुनना, समझना, सारे पत्रों को पढ़ना। कल 1 घंटा और चर्चा करूंगा, सार की बात करूंगा। कहीं कुछ कंफ्यूजन रह जाए आपको तो मेरे से संपर्क कीजिएगा। ये सारे संस्कार अपने घर में लाइए। जितने पुरुष वर्ग हैं, जो अधिकारी पुरुष हैं, देख लेना कौन कौन अधिकारी है, शिखा का अधिकारी कौन, सूत्र का अधिकारी कौन, संध्योपासन का अधिकारी कौन। जो अधिकारी पुरुष और बालक हैं, सबके सब शिखा धारण करे, संध्योपासन करे, यज्ञोपवीत पहने, वेदाध्ययन करें, उपनिषद पढ़ें, अपने घर के अंदर में स्वर्ग का वातावरण बनाएं। इसकी जिम्मेदारी माताओं की भी है। माताओं का यह कर्तव्य है कि वह अपने घर के बालकों और पुरुषों को, जो अधिकारी हैं, उनको इन सारे संस्कारों से संस्कृत कराएं। देखो माताओं, आपको भगवान ने यह कार्य दिए हैं, आप इसी से कर कर कल्याण के भागी बन जाएंगे। जो तप करके, यज्ञोपवीत पहन के, संध्योपासन करके, तरह तरह की क्रियाओं को करके, वेद अध्ययन करके जो फल पुरुषों को मिलता है, वह माताओं को अपने घर का काम करके मिल जाता है। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है। आप भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, माताओं बहनों, आप भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। संध्योपासन में भी अर्घ ही दिया जाता है।
आप तुलसी जी की पूजा कीजिए, आप ठाकुर जी की पूजा कीजिए। ये सारी बातें मैं आगे और चर्चा करूंगा आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए भी कर्म है, आप ही धुरी हैं, धर्म की धुरी माताएं हैं। अगर माताएं ठान ले तो हमारे भारतवर्ष में किसी भी संस्कार का लोप कभी ना हो, घर स्वर्ग बन जाए। तो माताओं का यह परम कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि अपने घर के अंदर में धर्म की पुनर्स्थापना करें। कल मिलते हैं फिर से, और कल का जो तीसरा वीडियो उसे आप कल देख लीजिएगा, उसकी लिंक मैं साझा कर लूंगा आपसे। कल जरूर देख लेना, सारे अभ्यास पत्र वगैरह पढ़ लेना, वीडियो देख लेना। जो भी आपके मन में शंका हो, प्रश्न हो, वो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, मैं आपका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरे साथ साथ बोलिए, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। बोले श्री वृंदावन धाम की जय, बोलो श्री बरसाना धाम की जय, बोलो श्री यमुना महारानी की जय, बोलो श्री गोवर्धन धाम की जय, बोलो श्री वृंदावन रजरानी की जय, बोलो समस्त वृंदावन वासीन की जय, बोलो श्री मलूक पीठ की जय, बोलो श्री जड़खोर गोधाम की जय, बोलो परम पूज्या गौ माता की जय, बोलो अनंत श्री विभूषित परम पूज्य द्वाराचार्य श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज के चरण कमलों की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो बरसाने वाले की जय, बोलो श्री यमुना महारानी की जय, बोलो श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय, बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, बोलो श्री अयोध्या नगरी की जय, बोलो श्री चित्रकूट धाम की जय, बोलो श्री सरयू महारानी की जय। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।